नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स, नोएडा एंड दिल्ली से। आज हम बात करेंगे द 5 मोस्ट साइलेंट कैंसर्स। साइलेंट कैंसर्स के क्या मतलब, यानी कि इनके सिम्टम्स अंदर ही अंदर हम में पनपते रहते हैं और हमें इसके बारे में पता नहीं चल पाता। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा कॉमन साइलेंट कैंसर है लंग कैंसर। अक्सर भगवान ने हमें इतना ज़्यादा लंग फालतू दिया हुआ है कि सिम्टम्स डेवलप होने से पहले कम से कम 50 से 75% लंग डैमेज हो जाना चाहिए, तभी ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इसीलिए कहा जाता है डू नॉट स्मोक, डू नॉट टेक टू स्मोकिंग, कंट्रोल एयर पोल्यूशन एटसेट्रा, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इन लंग कैंसर। लंग कैंसर अपने आप में टॉप मोस्ट साइलेंट कैंसर है। ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा लोग लंग कैंसर वाले लेट स्टेज में आते हैं, यानी कि स्टेज 4 में, जहाँ क्योर होना बहुत मुश्किल होता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन साइलेंट कैंसर इन इंडिया, इन नॉर्थ इंडिया, इज गॉल ब्लैडर कैंसर। अक्सर गॉल ब्लैडर कैंसर के भी कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होते और ज़्यादातर 80 to 90% लोग स्टेज 3 या स्टेज 4 में पाए जाते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट लंग कैंसर से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें कीमोथेरेपी का योगदान बहुत कम है, इसमें कोई टारगेटेड थेरेपीज भी नहीं है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्टेज 4 गॉल ब्लैडर कैंसर में इज अबाउट अ ईयर। कहीं ना कहीं गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से ऐसा माना जाता है कि गॉल ब्लैडर कैंसर ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो जरूर अपने डॉक्टर से मिले और उसका इलाज कराएं। थर्ड मोस्ट कॉमन साइलेंट कैंसर इज पैनक्रियाटिक कैंसर। पैनक्रियाटिक कैंसर दुनिया भर में ऑलमोस्ट एक जैसा इंसिडेंस रेट रखता है। आपने काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ के बारे में सुना होगा जिनको पैनक्रियाटिक कैंसर रहा है। पैनक्रियास कैंसर भी अंदर ही अंदर पनपता है और कोई खास सिम्टम नहीं देता। कई बार सबसे पहला सिम्टम जॉन्डिस हो सकता है या वेट लॉस, जिसके सो मेनी रीजंस आर देयर। इसके इतने सारे कारण हो सकते हैं कि आप इसके सिम्टम्स को इजीली मिस कर सकते हैं। पैनक्रियाटिक कैंसर जनरली डायबिटिक लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ओबीस यानी मोटापे लोगों में या मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, जिनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अक्सर ऐसा कहा जा सकता है कि अल्ट्रासाउंड कराते रहें साल में एक बार, वेट को कंट्रोल में रखें, ठीक से खाएं पिएं और एक हेल्दी बॉडी मास इंडेक्स रखें, तो आप पैनक्रियाटिक कैंसर से भी बच सकते हैं। फोर्थ कॉमन साइलेंट कैंसर इज ओवेरियन कैंसर, यानी कि अंडकोश का कैंसर जो फीमेल्स में होता है। ये कैंसर के भी सिम्टम्स बहुत लेट डेवलप होते हैं और इसके लिए भी कोई स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल नहीं है। ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट 20% ओवेरियन कैंसर्स फेमिलियल हो सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर फैमिली में या जेनेटिक हो सकते हैं या हेरिडिटरी हो सकते हैं। तो अगर किसी को फैमिली में ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो ज़रूर अपना जेनेटिक टेस्ट करवाएं, क्योंकि अराउंड 20% to 25% लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोफिलैक्टिक ओवेरेक्टमी, यानी कि एक एज ग्रुप के बाद 35 साल के बाद जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो हम ओवरीज को निकाल भी सकते हैं उन लोगों में जिनमें फैमिलियल ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो। लास्ट कैंसर, जो बहुत ज़्यादा साइलेंट कैंसर तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके सिम्टम्स जनरली आ जाते हैं लेकिन लोग मिस कर देते हैं, वो है कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर। बड़ी आंत के कैंसर्स भी कई बार अपनी तरीके से धीरे धीरे पनप सकते हैं, बॉडी में फैल सकते हैं, जिसका सिम्टम ना हो। इसके अंदर जो कॉमन सिम्टम है वो है बॉवल मूवमेंट या बॉवल हैबिट्स क्या चेंज हो जाना, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी कब्ज हो जाना, कभी दस्त लग जाना, वेट लॉस होना या हेमोग्लोबिन की मात्रा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ब्लीडिंग कोलोन से आपके लैट्रिन के रास्ते से बाहर आती रहती है, तो हेमोग्लोबिन का कम हो जाना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे कैंसर्स के बारे में सुनकर आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे और एक जनरल हेल्थ चेकअप साल में एक बार तकरीबन 30 से 35 की उम्र के बाद से रेगुलरली कराएं। धन्यवाद।